हेलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक नई वीडियो के साथ। हम आपका इंट्रोडक्शन कराएंगे स्टार लाइब्रेरी के मालिक से। यहाँ पे कैसी कैसी व्यवस्था है और लड़की और लड़कों के लिए कैसी कैसी व्यवस्था और ये कैसे कैसे अपनी लाइब्रेरी को मैनेज करते हैं बता। इनसे आपका इंट्रोडक्शन करा दूं पहले। इनका नाम है अलाउद्दीन भाई। ये अपनी पढ़ाई भी करते हैं और साथ में इस लाइब्रेरी को मैनेज भी करते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से। सब पूरी व्यवस्था कैसे कैसे देखते हैं। अलाउद्दीन भाई बताएं अपने बारे में कुछ। हम यहाँ पे अपना जॉब के लिए आए हुए थे, तो हमने स्टार लाइब्रेरी जो यहाँ से पर खरीदी और उसे चला रहे हैं। लड़के और लड़कियाँ, जो लड़के अपनी बहन को, अपने जो भी रिलेटिव को चाहते हैं मतलब यहाँ भेजने के लिए पढ़ लें, या फिर फैमिली वाले चाहते हैं, तो वो उनके लिए अलग व्यवस्था बनाई गई है। लड़की अलग बैठती हैं, लड़के अलग बैठते हैं। ऊपर हमने गर्ल्स हॉस्टल की सुविधा है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, जो बाहर से लड़कियाँ आती हैं जिनके माँ बाप भेजने में हिचकिचाते हैं कुछ, मतलब हमारी लड़की बाहर जाएगी, कैसा माहौल होगा, क्या होगा, तो यहाँ पे सुना है मतलब बिमला हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल की व्यवस्था है। वो कैसे है, मतलब कैसे कैसे है, कैसी व्यवस्था है, इसके बारे में। गर्ल्स हॉस्टल है, ऊपर बना हुआ है, सिर्फ गर्ल्स की एंट्री है और जेंट्स नहीं जा सकता, सगा भाई भी नहीं जा सकता। और जो लड़कियां यहाँ इलाहाबाद, बिहार और भी बहुत दूर दूर से लड़कियां आकर रह रही है, वो ऊपर पढ़ती हैं। उनके जस्ट नीचे लाइब्रेरी, हमारी स्टार लाइब्रेरी, उसके बराबर में स्टूडेंट सेंटर। कहीं जाने की जरूरत नहीं, सारा कुछ यही अवेलेबल है। और पूरा एटमॉस्फेयर मतलब यहाँ पे तैयार कर रखा है बिल्डिंग के अंदर ही। हाँ। और जैसे कि ये बताया गया है, जो लड़के यहाँ पे लड़कियाँ तैयारी करते हैं उन्हें कुछ गाइड की जरूरत होती है, तो आप अच्छे तरीके से उन्हें गाइड करते हैं। और भी आप टीचर जो आपके संपर्क में है उनसे गाइड कराते हैं, उसके बारे में क्या व्यवस्था है? हमारे पास शॉर्ट हैंड के, मैथ के सारे टीचर्स यहाँ कॉन्टेक्ट में रहते हैं। और जो बच्चा जिस लेवल की तैयारी करना चाहता है, यूपी पुलिस की, स्टेनो की और भी क्लर्क वगैरह, तो उसकी हम पूरी जानकारी उसे देते हैं। नया बच्चा आएगा, भटकेगा नहीं, वो आराम से यहाँ पढ़ाई कर सकता है। जैसे नया बच्चा आता तो उसे ये देखा गया है सालों साल ये लग जाता है, मतलब मेरा लक्ष्य क्या है, क्या क्या देखूं, तो उसके लिए कुछ गाइड। उसके लिए गाइड हमारा यही है कि आप आए और एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ, प्रॉपर सिलेबस के साथ 6 महीने तैयारी करें अच्छे तरीके से, जिसमें कि आपको टाइपिंग, शॉर्ट हैंड और सिलेबस को कंप्लीट करना। 1 साल में आपकी जॉब प्रॉपर मतलब लग तो नहीं सकती, लेकिन आप फाइट में आ जाएंगे, मतलब कि हम भी तैयारी कर रहे हैं। और बहुत से बच्चे घर से तैयारी करते हैं तो उन्हें पता नहीं रहता हम कंपटीशन में कहाँ पे फिनिश कर रहे हैं, कहाँ पर नहीं। यहाँ पर जब 10,000 बच्चे यहाँ जो रोज के आते हैं, मिलते हैं, कंपटीशन में होता है, तो बच्चों को पता लगता है हम कहाँ फिनिश कर रहे हैं। जैसे ये बताया गया है, आप कुछ बच्चे लड़के हो गए जो मतलब फाइनेंशियल कंडीशन से वीक है, तो उनके लिए भी आप बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो इसके लिए क्या व्यवस्था है? जैसे किसी बच्चे पे फीस अफोर्ड करने की वो नहीं है, कुछ कम कर सकता, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? हम अगर कोई बच्चा पढ़ना इच्छुक है और उसके मम्मी पापा या पापा मतलब गरीब उसमें अफोर्ड नहीं कर सकते फीस या लाइब्रेरी, मतलब बच्चा मतलब पढ़ने के लिए और इच्छुक है और लाइब्रेरी की फीस नहीं अफोर्ड करा, वो हमसे बताया आके, और हम उसे फिर फीस के लिए नहीं कहते। आप पढ़ते रहे, पढ़ने के बाद जब जॉब लग जाए आपको, तो आप लाइब्रेरी की मिठाई कुछ भी आप दे सकते हैं, वो हमारी जबरदस्ती नहीं। आपका मन करे दे, ना मन करे मत दे। और जैसे आपकी लाइब्रेरी किस टाइम से किस टाइम तक खुलती है और क्या शिफ्ट का? हमारी लाइब्रेरी का जो सुबह 6 बजे खुल जाती है, 6 बजे से 12 बजे तक एक शिफ्ट होती है। एक शिफ्ट के हिसाब से हम चार्ज करते हैं बच्चे में। हाँ, शिफ्ट के वाइज 6 घंटे की शिफ्ट है। हाँ, 6 घंटे की शिफ्ट रहती है। और रात 12 बजे हम इस लाइब्रेरी को बंद कर देते हैं, वो बच्चे जो है यहाँ से चले जाते हैं। लड़कियों के लिए 10 बजे तक ही ओपन रहती है रात को। 10 बजे के बाद लड़की नहीं पढ़ती है, मतलब सिर्फ लड़के 12 बजे तक पढ़ सकते हैं। लड़के 12 बजे तक। और आसपास में जैसे ही कैमरा व्यवस्था भी तुम्हारी ठीक ठाक है, मैंने देखा है काफ़ी। जैसे कुछ लाइब्रेरियों में होता है, मतलब कुछ ध्यान नहीं होता, आप मतलब काफ़ी अच्छे तरीके मैनेज करते हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। कैमरा इस लाइब्रेरी में इसलिए लगाया गया है, कोई किसी से छेड़खानी ना करे, और कोई किसी का जो मान लो बुक्स है, पेन है, चार्जर है, फोन है, बच्चे रख के चले जाते हैं, तो वो चीज को हम ध्यान में रखें और कहीं कोई किसी की गलती से कोई चीज उठा ना ले। जैसे कि कोई बच्चा या बच्ची आने चाहे, तुमने बताया अभी इस तुम्हारी लाइब्रेरी के ऊपर ही बिमला गर्ल्स हॉस्टल है, इसमें लड़कियों की रहने की व्यवस्था है और ये लाइब्रेरी है, तो ये मतलब कैसा एड्रेस है, कैसा आ सकता है, कोई पता? हाँ, यहाँ पे यूपी में ठाकुर द्वारा पड़ता है, बलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, काशीपुर के पास नियर रेलवे स्टेशन काशीपुर है। काशीपुर से आपको ठाकुर द्वारा के लिए आना है। ठाकुर द्वारा आने के बाद आपको बोलना है कि हमें नगलिया रोड पे जाना है। वहाँ नगलिया पहुँचने के बाद आप किसी से पूछ लेना स्टार लाइब्रेरी जाना।
अच्छा, काफी फेमस लाइब्रेरी है, मतलब बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है और अंदर से भी काफी अच्छी व्यवस्था है। और ये देखा गया बाजी बहुत सी बड़ी लाइब्रेरी है, उसमें एक एसी है, इसमें देखा गया एसी व्यवस्था भी है, पूरा दिन एसी चलती है जब और पंखे भी चलते हैं। सुबह 6 बजे से चल जाती है एसी, शाम 6 बजे तक, रात को भी चलती है, लेकिन वो मौसम पे डिपेंड करता है। अगर कैसा मौसम है, ठंडा तो एसी नहीं चलती, तो रात को पंखे से काम चल जाता है। हमारे पास पैनल भी लगा हुआ है और लाइट का कनेक्शन भी, तो लाइट चली भी जाए तब भी पैनल हम यहाँ पे गर्मी नहीं लगने देते बच्चों को। अच्छा, ठीक है, शुक्रिया अलाउद्दीन भाई आपका इंटरव्यू देने के लिए और बच्चों को गाइड करने के लिए, इससे बच्चों को बहुत हेल्पफुल होगी। तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जिनके दिल में है कि हम गवर्नमेंट जॉब लें, तो हम उनसे यही कहते हैं कि वो एक बार आए और हमसे बताएं अपना सपना और हमें बताएं कि हम पढ़ना चाहते हैं, तो हम उनकी पूरी हेल्प करेंगे। हाँ, ये नहीं कि पैसे ही चाहिए, हमें पैसे से कोई मतलब नहीं, आप पढ़ने वाले हैं तो पढ़ें। हाँ, अभी ये देखा गया अभी 244 यूपी की वैकेंसी आई थी, काफी अच्छा रेशियो है आपकी लाइब्रेरी से भी। हाँ। काफी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं और अभी भी 28,000 के समथिंग यूपी पुलिस की वैकेंसी आई है और 4,500 के समथिंग यूपीएसआई की वैकेंसी भी है। तो इसके लिए कुछ जैसे ये देखा गया था कुछ लड़के ओवरेज हो गए थे, इसके लिए भी यूपी जेल वार्डर की समथिंग 3,000 प्लस वैकेंसी है, उसमें भी 3 साल की गवर्नमेंट ने छूट दी है। तो उसके लिए कुछ उसमें यही है कि आप जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, हमारे यहाँ पे जो होता है, जैसे अब यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आई 60,200 कुछ, तो हमने उसमें क्या करा, बच्चा तो पढ़ाई करता है, हमने उसमें टेस्ट लगवाया बीच में, लाइब्रेरी में बैठाने के बाद बच्चों को ऑफलाइन टेस्ट लगवाया, अपने बनाकर टेस्ट लगवाया, तो उसमें बच्चा पता लगता है हम कहाँ फिनिश कर रहे हैं। अब जो बच्चे हैं पढ़ता रहता है, टेस्ट नहीं लगाता, फाइट नहीं, मतलब बच्चों में बैठ के टेस्ट नहीं लगाता, वो सोचता मैं बेस्ट हूँ, लेकिन जब वो टेस्ट लगाता है तो उसे पता लगता है मैं कहाँ फिनिश कर रहा हूँ। जैसे जो बच्चा 60,244 की वैकेंसी में रह गया है, अब वो कैसे तैयारी कर रहे हैं, जैसे बहुत डिमोटिवेट हो जाता है कुछ बच्चे, मतलब हम भी बहुत से एग्जामों में रहे हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, फाइनल से आउट होता है तो बहुत ज़्यादा टूट जाता है बंदा। उसके लिए मैं तो यही कहूँगा कि जो बच्चे इस वैकेंसी 60,244 में रह गए थे, वो आपको अपना आपको डिमोटिवेट न करें, बहुत उन्होंने अच्छा किया कि उन्होंने फाइट की, लास्ट स्टेज पे निकले हैं, और अब जो है शुरू से शुरुआत करें, अच्छे से शुरुआत करें, नौकरी मिल जाएगी निश्चित है। शुक्रिया अलाउद्दीन भाई आपका बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, और कैसे कुछ व्यवस्था वगैरह होगी तो आपसे संपर्क कर लिया जाएगा, कोई हमारे YouTube चैनल के थ्रू आपसे मतलब कमेंट्स वगैरह आएगा तो आपके से संपर्क करा दिया जाएगा। शुक्रिया, ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू।